इनको लगता है कि मेरे को इन सब चीज़ों के बारे में सेंस नहीं है, क्योंकि मेरे को करते हुए देखते नहीं है ना, मैं करती नहीं हूँ, मैं अपने ऊपर ध्यान देती नहीं हूँ। बस ठीक है, थोबड़ा धो लिया एक बार काफ़ी है, किसको दिखाना है और क्या करना है और कहाँ ही जाना है मैंने। पर थोड़ी बहुत जानकारी मुझे भी है यार, लेकिन आजकल का तो सभी कुछ बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया, बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। और आप बिलीव करोगे, उस शादी में जबकि मेरे दो दो बच्चे थे, उस टाइम पॉल साहब भी बड़े हैंडसम थे। नमस्ते, क्या हाल चाल है आपके? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मजे में होंगे। हम सब भी बहुत मजे में हैं। आज मम्मी आई है दोनों बच्चों को लेकर, यहीं पे हैं वो दोनों के दोनों, और अंदर उनके चल रहे हैं अभी कार्टून, और मैं बना रही हूँ सबके लिए हलवा सूजी और बेसन का, इसीलिए काजू कट कर रही हूँ। और रीशू जा चुका स्कूल, और मिट्टू के लिए बनाया है मैंने अभी खिचड़ी, क्योंकि उसका पेट ठीक नहीं है। अभी हम लोग खिचड़ी की और खाना खाने की तैयारी कर रहे हैं, और उसके बाद फिर मीठे में हलवा है। आप भी आओ हमारे साथ, हलवा खाओ और खाना खाओ। दिन की शुरुआत तो बहुत देर पहले हो गई। चलो मिलते हैं आपको खाने के साथ में। तो गाइस शाम के हो चुके हैं 4:15। मेरी शक्ल आज तो दिखा दे। मम्मी आ गई थी दोनों बच्चियों को लेके, तो बहुत टाइम तक मम्मी यहीं पे रही, तो यहीं पे मम्मी ने तो खैर नहीं खाया, पर जो भी हल्का फुल्का हलवा वगैरह बनाया था मैंने, रायता वगैरह बनाया था, तो वो मम्मी ने थोड़ा सा खाया। और कुकी ने बड़े मज़े से रायता पिया दही वाला। और वो आजकल बड़ी मस्ती करती है, उसके साथ टाइम निकालने में बड़ा मज़ा आता है। वो अपनी तोतली ज़बान से कुछ 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 बोलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, तो उससे हम लोग बुलवाते रहते हैं, रिपीट करवाते रहते हैं। तो अभी हमारी बन गई है चाय, ये देखो चाय हमारी बनके रेडी हो गई है। और आप भी आ जाओ चाय पीने के लिए गर्मा गर्म, क्योंकि आज ब्लॉग बहुत देरी से शुरू हुआ था। सुबह बिजी हो गई थी बहुत ज़्यादा। पॉल साहब को देखो, ये शाकाल बन के आए हैं आज। शक्ल सही नहीं लग रहा, विलन से लग रहे हैं आज ये। सही नहीं लग रहा। चेहरे पे चमक आ गई, लेकिन तुम्हारे फेशियल तुमको असर करता है क्या? हमको नहीं असर करता। तुम्हारा सस्ता हो जाता है ना, 150-200 रुपये में तुम्हारा काम 150-200 में नहीं हुआ, 600 रुपये मांग रहा था। मैंने कहा 600 नहीं दूंगा, 400 दूंगा। इसमें कटिंग है, शेविंग है, फेशियल है। कद्दू फेशियल करता है 10 मिनट, तुम्हारे थोड़े पे क्रीम लगा के 10 रगड़ तो देता नहीं, है आधा वो। घंटा, आधा घंटा फेशियल तुम्हें पता है कौन से होते हैं, और 45 मिनट्स लगते हैं फेशियल कराने में, नहीं, आधा घंटा तो लगा है उसमें। फेशियल करने में। और वो मशीन से वो कुछ ऐसे 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 भी किया है। तो वो मशीन तो तुम घर में मंगवा लो, घर में कर सकते हो, क्यों 200-250 रुपये 500 रुपये देते हो? मशीन से हाँ, वो गोल गोल उसमें एक डॉट सा होएगा, उससे मसाज करते हैं वो। मसाज भी की। हाँ, तो ये सारी क्रीमें श्रीमें मैं घर में मंगा दूंगी, 250 रुपये की आएगी वो मसाज क्रीम, 250-300 रुपये की मंगा लो। अरे छोड़ना, घर में कौन। मैं मंगाऊंगी क्यों यार? वहां जाके नाई की दुकान पे तुम बैठते हो, सैलून में बैठते हो जाके, तो वहां पे भी तो जाके बैठना ही पड़ता है। वो टाइम तुम अपने घर में लगा लो। अब देखेंगे यार, वहां पे जाके रिलैक्स होके अपना करवाओ, क्या दिक्कत है। तो यार अपने भाई की शादी में ना, अब ये सर देख ले, एकदम साफ हो गया, बहुत आराम मिल रहा है मेरे को सर में। गाइस अपने भाई की शादी में ना, मेरे पास बच्चे दोनों बहुत छोटे छोटे से थे। तो मेरा होगा, हाँ बोल। भाई 3 साल का होगा, और मिट्टू होगी 5-6 साल की ज्यादा से ज्यादा। उस टाइम पे मेरे भाई की शादी हुई आता उसका वो। और अपने घर से जाने के बाद वो अपने शादी में वो सिर्फ सैलून गया था, सिर्फ अपना हेयर कट कराने, और अपनी शेव जो है ना उसको। यार तू एक तो ना बाहर आके धीरे बोला करो ना, आवाज तू भी तो जोर जोर से बोल रही है। तुम्हारी आवाज इतनी तेज हो रही, तब मुझे बोलना पड़ रहा है जोर से। हाँ, लिख के भेज दे, पर्ची बना के दे दे। बियर्ड सेट कराने के लिए और बाल सेट कराने के लिए व्हाट्सएप कर दे। अदरवाइज रात को 3-4 बजे तक बैठ के मैंने और मेरी बहन का सॉरी, क्योंकि उसे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है मेकअप शेकअप में, इन सब चीज़ों में। अब शादी का माहौल था, पहली शादी थी मेरे अपने घर के अंदर, और मैंने तो खैर लव मैरिज की थी, तो उस तरीके से मेरी शादी हो नहीं पाई। पर उसकी शादी थी, भाई बहन से पहले उसकी शादी हुई, तो उसका सारा का सारा मेकओवर ना मैंने किया था। लोगों को मेकअप शेकअप तो कुछ खास लगता नहीं है, हाँ ये स्किन केयर वगैरह करना पड़ता है, फेशियल हो गया, ब्लीच हो गया, ये हो गया, ट्रम सट्रम दुनिया भर का। वो सारा का सारा रात को 3 बजे तक बैठ के मैंने उसका किया था, और अपनी सिस्टर का भी किया था, जबकि मैं कुछ नहीं कर पाई थी। उसको दूल्हे को जो है ना, मैंने ही ये सब चीजें करके तैयार किया था, और ये मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं करते। अब मेरे से आगे मेरी लड़की निकल गई है,
अब मैं उसके आगे थोबड़ा लेके बैठ जाती हूँ। लड़की औरतें वरना कितनी टेक केयर करती हैं, कितना स्किन केयर करती है, कितना पार्लरों में खर्चा करती है, फेशियल कराओ तो ब्लीच कराओ तो ये कराओ। एक मैं हूँ, मैंने मेरी शादी में भी कुछ नहीं किया था, मेहंदी लगाई थी अपने आप और आईब्रो बनवा के आई थी बस मैं, और कुछ भी नहीं किया था मैंने। ये हाल है मेरे। और जिसमें कि मुझे मेकअप का इतना इंटरेस्ट था ना, जैसे आज मिट्ठू को है ना, वो एक्सपेरिमेंट करती रहती है, ट्राई करती रहती है, ऐसे ही मेरे को रहा करता था किसी टाइम पे जब मैं उस एज में थी। तो चलो गाइस, गपशप बहुत हो गई, अब आप आ जाओ चाय पियो। मिलते हैं फिर आपसे शाम के खाने के प्लान के साथ में। इनको लगता है कि मेरे को इन सब चीज़ों के बारे में सेंस नहीं है, क्योंकि मेरे को करते हुए देखते नहीं है ना, मैं करती नहीं हूँ, मैं अपने ऊपर ध्यान देती नहीं हूँ। बस ठीक है, थोबड़ा धो लिया, एक बार काफ़ी है, किसको दिखाना है और क्या करना है और कहाँ ही जाना है मैंने। पर थोड़ी बहुत जानकारी मुझे भी है यार, लेकिन आजकल का तो सभी कुछ बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया, बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। और आप बिलीव करोगे, उस शादी में जबकि मेरे 2 बच्चे थे, उस टाइम पॉल साहब भी बड़े हैंडसम थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। और क्रिसमस नहीं, अभी किसी की शादी में हम लोग गए थे, तो आपने गोल्डन कलर की साड़ी पहनी हुई कमी तो 14-15 साल हो गए, आज मिट्ठू 19 साल की हो चुकी है। तो इतनी पुरानी जो है ना वो साड़ी थी, साड़ी है, और वो साड़ी मैंने उस वक्त पे ली थी। आप यकीन नहीं मानोगे कि उस वक्त मैं और पॉल बाबा, मैंने कुछ नहीं किया था, उसके बावजूद भी हम लोग ऐसे लग रहे थे जैसे हम लोग अभी अभी न्यूली मैरिड कपल हैं, है ना। जो काके की शादी में ना, हाँ, और हमारे रिश्तेदार वगैरह सबके सब, जबकि मैं नहाया भी नहीं था, मेरे को नहाने का टाइम भी नहीं मिला था। हाँ, लीडा को लेके गए थे ना तुम लीडा मार्केट। को लेके बारात वहाँ पे तैयारी हो रही थी, और मैं 7 बजे तो मैं शॉपिंग करके घर में घुसा था, और ठंड का टाइम था, जनवरी 10 जनवरी ना। हाँ, और मेरे को नहाने का टाइम भी नहीं 10 दिसंबर। हाँ 10 दिसंबर। 10 दिसंबर सब बोलने लग गए, जीजा बारात तैयार भी लेट करेगा, हो गई थी, जीजा- बारात भी लेट हो भी गई लेट थी। हो गई, जीजा तैयार करेगा, जीजा तैयार करेगा। तो मेरे को तो टाइम भी नहीं मिला नहाने का, ऐसे ही कोट पैंट चढ़ा उस दिन दिया था। उस दिन ना गाइस, मैं, मेरी बहन लीडा और ये, हम लोग तीनों के तीनों बारी बारी से, क्योंकि मेरे कपड़े लेकर आने थे इनको। हम आया नगर में थी मेरे भाई की शादी, तो आया नगर में हम लोग तो 2-4 दिन पहले ही चले गए थे। तो पर मेरा साइज वगैरह जो है ना कपड़ों का, मेरे टेलर के पास था, उसी से मैं कपड़े सिला के पहनती थी, तो उसको मालूम था। तो उसको जो है ना, मैंने अपना ब्लाउज यहाँ पे साड़ी वहीं से खरीदी थी ना, मैं गोल्डन कलर की साड़ी नहीं मदनगिरी से खरीदी थी ना, वहाँ यहाँ से खरीद के और यहीं के यहीं डाल दिया था। और उसके बाद हम लोग वहाँ चले गए थे। तो मेरे साड़ी की फॉल पिको वगैरह, ब्लाउज वगैरह, ये सारी चीजें जो है ना, इनको यहाँ से लेके आया नगर जानी थी। और ये शॉपिंग करने के लिए भी यहीं मदनगिरी आए थे, मेरी सिस्टर को लेके और मिट्ठू को लेके। तो इन जेवर भी उसी दिन खरीदा था, उसी दिन ज्वेलरी भी खरीदी थी। जो लड़की को जो जेवर चढ़ाना था शादी में, वो जेवर भी उसी दिन खरीदा था, उसी समय। तो इसीलिए जो है ना, इन दोनों जीजा साली को आते सुबह के निकले हुए, शाम को 7 बजे पहुंचे। बैंड वाले आ गए, ढोल वाले आ गए, रिश्तेदार आ गए, सब लोग इंतजार कर रहे थे, पर ये नहीं आए थे। तो उसको कपड़े कौन पहनाता है, क्योंकि जीजा पहनाता है कपड़े, और ये नहीं आए थे तो मैं कैसे तैयार होती फिर, क्योंकि मेरी साड़ी वगैरह इन्होंने लेके आनी थी यहाँ से। और अगर ये लोग नहीं आते तो फिर लीडा भी खुद भी अपने कपड़े कैसे पहनती, उसका ब्लाउज तो खैर यहीं पड़ा हुआ था आया नगर में, तो वो छुड़ा लिया था टाइम से। तो ये पंगा हुआ था, मतलब बहुत बसूड़ी हो गई थी उस टाइम पे भी। लेकिन उस वक्त पे भी हमारे बहुत कुछ रिश्तेदार ऐसे थे जो बहुत सालों के बाद मिले थे, तो उन लोगों को भी देख के और कुछ जान पहचान के लोगों को भी देख के ऐसा लग रहा था यार किसकी तो अभी अभी शादी हुई है। मतलब वो फोटो वो वीडियो उसकी तो अब तो खैर उसकी वाइफ के साथ सेपरेशन हो गया है, लेकिन उसकी शादी की ना वीडियो सीडी जो है ना मिल नहीं पाई थी। अगर होती ना तो वो वक्त मुझे बड़ा याद आता है, कभी कभी दिल करता है वो यादें ताज़ा करने का, लेकिन उसकी कोई फोटो शोटो भी नहीं है मेरे पास में। अगर मैं आपको दिखाती तो आप देख पाते कि हम लोग उस टाइम पे भी कितने अच्छे लग रहे थे। और एक्चुअली में रियल में ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी अभी हम लोगों की बस नई शादी हुई है और हम लोग किसी शादी को अटेंड करने आए, जिसमें कि मेरे पास 2 बच्चे थे। आप बोलोगे खुद ही अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन ये सच है यार, ये सच है। ये देखो लग गए, मेरी बहन से मजे लेने में लग गए पॉल बाबा। अभी वो गंजा हुआ हूँ और फेशियल करा के आया हूँ।
फेशियल कराया है इन्होंने लिडा, फेशियल। हम फेशियल कराते हैं, फेशियल करा के आए हैं। हाँ? फेशियल तो ठीक है, पर गंजे क्यों हो गए? अरे लिडा, मेरे सर में ना बहुत डैंड्रफ हो रहा है, बहुत परेशान हो रहा हूँ, रात रात भर सो नहीं पाता। अभी इससे बहुत इतने मजा महंगे आएगा। महंगे शैम्पू खरीद के ले आया, सब खरीद के ले आया, इतने महंगे महंगे 1000 रुपए तक का शैम्पू खरीद लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं है, कोई आराम नहीं है। हनी, अब बांदर हंस भी लिया अगर कभी। टिंगू, हेलो करो। हेलो। लिडा, ये कभी पलंग से नीचे नहीं उतरता। नहीं, सुबह उतारती हूँ, दोपहर तक खेलता है। अब ये लग गया उसकी खिंचाई करने में, और उसको इतना किलसा देते हैं ना, इतना किलसा देते हैं ना कि वो लड़की मेरे घर आती है ना तो भी रो जाती है। अभी वो वीडियो कॉल पे है, वहाँ भी रो जाएगी। वो इतना किलसा देते हैं, इतना एक्सट्रीम लेवल तक उसको छेड़ते हैं ना, इतने पंगे लेते हैं बहुत ज्यादा। सुबह 9-10 बजे से शाम को 3:30-4 बजे तक खेलता है। गाइस, खाना पीना मेरा बन गया है, लेकिन आज पानी नहीं आया। पानी के लिए परेशान हो रही हूँ। और आज मैंने बनाई है गोभी आलू की सब्जी, और टाइम शिफ्ट कराए हैं, अंदर का बाहर, बाहर का अंदर, क्योंकि अंदर वाला पैन हमारा काम नहीं कर रहा ठीक से, शोर बहुत कर रहा है तो सो नहीं पा रहे थे। तो ये है आलू गोभी की सब्जी, रोटी है, घी लगा लिया है रोटी में, ये देखो। और ये सांभर के साथ जो चटनियाँ आती हैं, ये 2 चटनियाँ वो है। पॉल बाबा खाना खा चुके हैं। विशु गया मिट्टू को दवाई दिलाने के लिए, तो उसका पेट थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो आप भी आ जाओ, गर्मा गर्म खाना खाओ मेरे साथ में। आलू गोभी की सब्ज़ी है, रोटी है, चटनियाँ है, और चाय। अभी इलेक्ट्रिशियन भैया आए थे, वो पी के गए हैं, तो थोड़ी सी 2 घुट मैंने भी ले लिया। और पॉल साहब देखो 24/7 जब देखो फोन 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 फोन, इनका शोर सुन सुन के परेशान हो जाती हूँ मैं। चलो गाइस, आप भी खाना खाओ, मैं भी खाती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। 9:30 हो गए हैं दोस्तों, और मैं अब अपना काम करके ख़त्म करके अब आई। ये क्या करा तूने? ब्लॉग लेके आ गई हूँ, रुक के खाऊंगी। इसका बर्फ करके फ्रिज में रख दे फिर। थोड़ा खा लिया, थोड़ा भी खाऊंगी। लस्सी लस्सी पी ली। मिट्टू प्लेट में बचा के छोड़े हुए, खिचड़ी बहुत बुरी लगती है खाने में ठंडी होने के बाद में। ये एक ले ली, खा लिया। दे दे। इनका खाना पूरा नहीं होता, और ये सब कुछ खाना है इनको। मुंह का साथ गंदा हो रहा, मैं तो इसलिए लेके आई थी। मिर्ची चाट ले थोड़ी सी, ये लगी हुई है ये इसको भी गॉसिप में। इसको भी दिखाओ। दिखती कहाँ है ये? ये देखो। हेलो मिस इंडिया। अरे नहीं दिखाई दी तेरी शक्ल। गाइस, पॉल बाबा ने ना ये स्टिकर्स मंगवाए थे, क्योंकि मेरे ब्लैक कलर के स्विचेस हैं, ब्लैक कलर का बोर्ड है। कोई और अगर आए तो कम से कम उसको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि लाइट्स ना घर के अंदर बहुत ज़्यादा हैं। देखो ये लाइटें, ये लाइटें, ये ऑल्टर की तो अभी बंदी पड़ी है। ये लाइटें, ये देखो, ये लाइटें, अंदर कमरों में लाइटें, किचन में लाइट है, बाथरूम में लाइट है, सीढ़ियों में लाइट है, लाइटें 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 लाइटें। तो इसलिए हमने जो है ना ये स्टिकर्स मंगवाए हैं, और ये सब चिपका दिए हमने यहाँ पे। बंद कर देती हूँ लाइट। कमरों में भी चिपका दिए, किचन में भी, बाथरूम में भी, सब जगह। मतलब हमारे बाथरूम के अंदर ना सिर्फ उस वाले बाथरूम में वॉशिंग मशीन के लिए एक प्लग और स्विच है, अदरवाइज़ हमारे किसी बाथरूम में जो है बटन, मतलब पावर का वो है, सॉकेट है, उसमें बटन वगैरह कोई नहीं, सब कुछ बाहर से ऑपरेट होता है। ये देखो यहाँ पे भी लगा दिया हमने, और ये देखो ये दोनों बाप बेटे हलवा उधेड़ रहे हैं आप, जो दिन में मैंने बनाया था। बस ज़्यादा मत खाओ, शुगर बढ़ जाएगी। ज़्यादा मत खाओ। ऊपर तक भरी हुई थी कटोरी, तुमने आधी कर दी वो, और इसमें घी भी है। कितना बड़ा चम्मच भर के मारा है इन्होंने मुंह के अंदर। भाई उधर को हो जा, चल साइड में पर आओ।
और आज मैंने इन स्विचेस के साथ में मंगवाई है ये इलास्टिक वाली कॉटन की चद्दर। ये मैंने मीशो से मंगवाया और इसमें ना इलास्टिक है। फैब्रिक यार ये कॉटन ही है, कॉटन तो नहीं लग रहा मुझे। कॉटन है यानी ठीक है तुम्हारे हिसाब से हैं? होने के बाद क्या होगा ये कुछ नहीं होगा, इलास्टिक लूज हो जाएगी तो दूसरी लग जाएगी और क्या होएगा। इलास्टिक निकाल दोगे तो फैल जाएगी ना, चारों कोने चित तो जाएंगे इसके। इलास्टिक लगी हुई तो थोड़े से फोल्ड हो रखे हैं वो बेड पे डालने के बाद ही पता लगेगी। मैंने किंग साइज बेड की जो है ना बेडशीट भी मंगाई थी वो इलास्टिक वाली, क्योंकि ये जो है ना ये पता नहीं क्यों पूरी आती ही नहीं है बेड के ऊपर, या तो निकलने लगती है। और कॉटन की चादर का मैंने ये देखा है कि वो ना ज़्यादा स्लिप नहीं करती। वैसी जो आजकल चली हुई है ना वो 3D वाली चादरें, वो या तो कम्प्लीटली पूरी होती नहीं है या फिर वो ना सरकती बहुत है, मतलब बार बार ना बिगड़ जाती है। हर बार उसको उतरो चढ़ो ना तो मेंटेन करना पड़ता है। कॉटन वाली चादर इतनी बिगड़ती नहीं है। तो अभी ये जो बिछी हुई है ना मेरी, ये भी मुझे जब मैंने घर का अपना फंक्शन किया था ना, ये कॉटन की चादर मुझे मेरी कज़न सिस्टर ने गिफ्ट में दी थी। नहीं, ये गोंदी ने दी थी ना, मेरे देवर ने दी थी ये मुझे गिफ्ट में। कॉटन की चादर है, बड़ी हैवी है, बड़ी मोटी है और बहुत अच्छी है। तो अभी इस वाली चादर को जब बिछाएंगे, अभी तो मैंने कल ही चेंज किया है ये, कल परसों, तो फिर दिखाऊंगी मैं आपको। तो अगर ये चादर आपको बिछने के बाद अच्छी लगे दिखने में और बेड पे ठीक से आ गई, तो अगर आपको इसका लिंक चाहिए हो तो मुझे प्लीज़ मैसेज करना, मैं अपना लिंक भेज दूँगी। मैंने मंगवाया है जो, और चादर वैसे अच्छी है। तो गाइस अभी ये हम लोग अपना हलवा वगैरह खाते हैं, करते हैं मुँह मीठा सोने से पहले, और इस व्लॉग को हम यहीं तक रखेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ें। फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप इजाज़त दें। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मज़े में रहें। जय हिंद, जय भारत।